भाई साहब आ ही जाते हैं अब फाइनल पर। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024। क्योंकि भाई वो वर्ल्ड कप भुलाए नहीं भूला जाता। इस वर्ल्ड कप की खास बात ये थी, वो रोहित शर्मा विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप था। वो वर्ल्ड कप इतना ज़रूरी था क्योंकि 2023 के बाद, मतलब 2023 में अपन फाइनल हारे ओडीआई वर्ल्ड कप जो घर में था, उसके बाद सबकी निगाह है 2024 वर्ल्ड कप में थी। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, टीम इंडिया फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पूरा देश फ्रस्ट्रेट हो चुका था, राहुल द्रविड़ टूट चुके थे कि भाई क्या कमी रहेगी हमारी मेहनत में। फिर आया वो वर्ल्ड कप जिसने कहानी पलट के रख दी, और वो वर्ल्ड कप हुआ भी वैसे, वो फाइनल हुआ भी वैसे। वो भाई कौन भूलेगा वो मैच। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, मैं आखिरी में चला गया। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, इंडिया की फटके हाथ में आ चुकी थी, हमारी फटके हाथ में आ चुकी थी, सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी, बट वहाँ भी गिव अप नहीं किया। और शुरू करते हैं शुरुआत से, क्या हुआ था उस मैच में। तो भाई अब सुन लो, मज़ा आएगा भाई, सुन लो भाई, सुन लो, ठीक है। अब चलो भाई, उस मैच में इंडिया की पहली बैटिंग आती है। साउथ अफ्रीका कहती है कि भाई तुम पहले बैटिंग करोगे। ठीक है भाई, हम पहले बैटिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर उस मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों साथ में ओपनिंग करने आए, और ख़ास बात ऐसी थी कि यार विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था। पूरे पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली का बल्ला जैसे चलना चाहिए वैसे चला ही नहीं भाई। विराट कोहली के रन ही नहीं आए थे जिस हिसाब से विराट कोहली के रन आने चाहिए थे। भाई विराट कोहली फुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। सब लोग विराट कोहली को ड्रॉप करना चाहते थे, सब लोग कह रहे थे कि भाई ये मैच गया, ऐसा वैसा ये वो। बट विराट कोहली का प्लान अलग था, भगवान का प्लान अलग था, गॉड्स प्लान अलग था। भाई साहब उस मैच में हुआ ऐसे, विराट कोहली रोहित शर्मा बैटिंग करने को आए। रोहित शर्मा की विकेट बहुत जल्दी चली गई, 5 बॉल पे 9 रन, और इस हिसाब से रोहित शर्मा आउट हो गए। विराट कोहली को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, पहले ही ओवर में 3 चौके लग चुके थे, बट उसके बाद रोहित शर्मा की विकेट गिरने के बाद थोड़ा तहलका मच चुका था भाई, क्योंकि वो फाइनल था। फाइनल में पहली विकेट गिर जाना ये थोड़ा प्रेशर तो लाता है। उसके बाद ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत ने भी भाई दूसरे बॉल में अपनी विकेट दे दी, और फिर इंडिया थोड़ी बैक पर आ गए। मतलब एक बैक, मतलब यार ये कहना चाहता कि अब थोड़ा गड़बड़ लग रही है कि यार अब थोड़ा यार, क्योंकि फाइनल है, फाइनल में 2 विकेट जल्दी गिर गई। 14-15 रन पर अगर 2 विकेट गिर जाती है, 23 रन पर 1 विकेट गिरी थी, उसके बाद 23 रन पर दूसरी विकेट अगर गिर जाती है तो भाई धक्का तो लगता है, सबको धक्का लगता है, फट्टी सबकी है। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, और इंडिया की तीसरी विकेट गिरती है 34 रन पर, मतलब 23 पर दूसरी विकेट गिरी थी, और 34 रन पर तीसरी विकेट गिरती है। अब सब खत्म, अब सबको लगता है भाई ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा वैसा ये वो। सूर्य कुमार यादव की वो जो कैच क्लासन ने पकड़ी थी, वो कैच भी बहुत शानदार कैच थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो कैच कम थी भाई, वो कैच सबसे इम्पोर्टेंट कैच थी। और जैसे ही सूर्य कुमार यादव की विकेट गिरती है भाई, सारा इंडिया शांत हो जाता है, सारा क्राउड शांत हो जाता है। उस स्टेडियम में लगभग 70-80% ऑडियंस इंडिया की थी, सब शांत हो गए। विराट कोहली क्रीज पर बैठ गए नीचे, अपने सब बल्ला के ऊपर सिर रख के बैठ गए। अब भाई सबकी फट रही है, अब सबकी फट रही है कि अब ये क्या हो रहा है भाई। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, विराट कोहली वहाँ पे खड़ा है, 3 विकेट इंडिया की गिर चुकी है, और इंडिया की अब लग चुकी है। उसके बाद फिर खेला जाता है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अब बैटिंग करने को आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल और विराट कोहली की ये पार्टनरशिप जो थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी उस गेम की, उस टूर्नामेंट की, उस फाइनल की।
भाई साहब अब विराट कोहली अपने फॉर्म में आ चुके थे। विराट कोहली को याद आ चुका था कि मैं विराट कोहली हूँ, मैं जो हूँ वो कोई नहीं है। भाई विराट कोहली यही कह रहा था कि अब भाई मैं तहलका मचाऊंगा। उस मैच में अक्षर पटेल और विराट कोहली की पार्टनरशिप चली भाई। 54 बॉल में 72 रन की, उसमें अक्षर पटेल ने बनाए 31 बॉल में 47 रन और विराट कोहली ने बनाए 23 बॉल में 21 रन। विराट कोहली अपनी पारी को बना रहे थे, अपनी स्कोर को बना रहे थे। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, अक्षर पटेल ने भाई जो साउथ अफ्रीका को रगड़ा 31 बॉल में 47 रन। मैं दावे के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि अगर अक्षर पटेल वहाँ पे रन आउट ना होता तो भाई वो बंदा कुछ भी कर सकता था। अगर अक्षर पटेल को रन आउट ना किया जाता तो वो बंदा तो फाड़ के रख देता साउथ अफ्रीका की। बट हुआ ऐसे कि ये पार्टनरशिप लगने के बाद इंडिया 106 रन पर पहुंच गई और वहाँ पे अक्षर पटेल की विकेट गई, वो भी रनआउट से। अगर वो विकेट ना जाती तो भाई साहब बहुत अच्छा होता, क्योंकि पता है क्या, अक्षर पटेल फिर सेट हो चुका था, विराट कोहली भी सेट हो चुका था। वो बंदे तहलका मचा रहे थे, वो बंदे फाड़ के रख देते साउथ अफ्रीका की। बट नियति को कुछ और ही मंजूर था और अक्षर पटेल रन आउट हो चुके थे। उसके बाद भाई फिर आते हैं शिवम दुबे। और शिवम दुबे और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप लगी वो भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी भाई। शिवम दुबे ने बनाए 13, मतलब शिवम दुबे और विराट कोहली की पार्टनरशिप चली 33 बॉल 57 रन की पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप थी भाई सबसे तगड़ी, सबसे बढ़िया। अब वो पार्टनरशिप जा रही थी बड़े रन पर, अपने को उनको टारगेट देना था तो अच्छे रन भी चाहिए थे। वो भाई दोनों तहलका मचा रहे थे। विराट कोहली 20 बॉल में 33 रन, शिवम दुबे 13 बॉल में 22 रन। और इसके बाद ये पार्टनरशिप होने के बाद विराट कोहली की विकेट गिरती है। विराट कोहली 76 रन 59 बॉलों में, भाई वो बंदा मचा रहा था। उसके बाद उसकी विकेट गिरती है। उसके बाद आता है हार्दिक पांड्या शिवम दुबे की पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चलती। 5 बॉल 11 रन की पार्टनरशिप चलती है, उसमें से 3 बॉल 5 रन शिवम दुबे ने बनाए थे और हार्दिक पांड्या ने बनाए 2 बॉल में 5 रन। उसके बाद कुछ नहीं, तो मतलब शिवम दुबे की विकेट गिरती है। और पता है कि तुम्हें इस मैच की खास बात क्या है कि सबके कंट्रीब्यूशन से ये मैच आया है, सबके। जो मतलब ये जीता भी कितने रन से मैच है, ये 7 रन से मैच जीता है। और पता है क्या इसमें खास बात क्या थी, विराट कोहली का वो जो छक्का था वो खास बात थी भाई। वो उसने लास्ट में जो लगाया, शिवम दुबे ने लास्ट में जो धोया, शिवम दुबे का वो सबसे बड़ा छक्का रबाडो को मारा हुआ, भाई वो भूले नहीं भूलता। इतना तगड़ा छक्का था वो, इतना तगड़ा छक्का था वो, इतनी बढ़िया था वो भाई। वो यार वो बंदा ही अलग है, वो प्लेयर ही अलग है शिवम दुबे भाई। अगर वो छक्का ना होता कुछ भी हो सकता था, अक्षर पटेल की पारी ना होती तो कुछ भी हो सकता था भाई साहब। सबका कंट्रीब्यूशन था और कैसे ऐसे हमने अपनी पारी संभाल के इंडिया को 176 रन 7 विकेट खोकर बनाए थे। अब बारी आ चुकी थी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका बैटिंग करने को आई। अब भाई उसका मतलब उनकी ओपनिंग कर रहे थे क्विंटन डिकॉक और रिज हेनरिक। भाई क्विंटन डिकॉक ये ऐसा बंदा है, अगर ये सेट हो गया तो ये किसी को भी नहीं गिनता और किसी को कहीं भी कुछ भी छक्का मार सकता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर क्विंटन डिकॉक सेट हो गया तो पहली विकेट गिरती है रिज हेनरिक की और वो मतलब वो उनकी विकेट लेता है जसप्रीत बुमराह। भाई बुमराह है तो बुमराह है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्विंटन डिकॉक खड़ा था। उसके बाद आया उनका कप्तान एडन मार्करम की विकेट लेता है अर्शदीप सिंह। और उसके बाद आता है स्टब्स, और स्टब्स की और क्विंटन डिकॉक की पार्टनरशिप लगती है। भाई वो पार्टनरशिप ने थोड़ी जान निकाल दी थी टीम इंडिया की। 38 बॉल पे 58 रन की पार्टनरशिप लगी वो। उसके बाद अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ भाई। उसके बाद मतलब ये आता है, मतलब स्टब्स आउट हो जाता है। उसके बाद क्लासन आता है। क्लासन आने के बाद जो स्पिनर को उसने धोया, कुलदीप यादव को धोया, जो अक्षर पटेल को धोया,
वो सबसे बुरी बात हो गई थी। अक्षर पटेल को इतनी मार पड़ने के बाद अब गेम आ चुका था 15-16 ओवर पर, अब बचे थे 30 बॉल पे 30 रन। 30 बॉल में 30 रन बचे थे। अब सबकी सांस अपने ऊपर आ चुकी थी कि अब ये क्या हो गया भाई, अब ये क्या हो गया। मतलब 14 और 15 ओवर में जो रन पड़ गए थे, 14 ओवर में पड़े 14 रन कुलदीप यादव के, और 15वें ओवर में पड़े 24 रन। उसके बाद 30 बॉल में 30 रन। अब वो अक्षर पटेल की इतनी खतरनाक ओवर के बाद, हाँ, ऋषभ पंत ने अपना दिमाग लगाया भाई, उसने उसका पैर पकड़ लिया, भाई मुझे कुछ हो रहा है, क्रैम्प वगैरह हो रहा है। उसने फिजियो को बुलाया और उसने थोड़ा मोमेंटम स्लो किया। इंडिया जो कुछ भी कर सकती थी मोमेंटम स्लो करने के लिए, इंडिया वो कर रही थी। रोहित शर्मा फील्ड सेट कर रहे थे, रोहित शर्मा कह रहे थे कि बुमराह की ओवर कब लानी है। सब सीनियर प्लेयर बन के मिल के यही बात कर रहे थे कि बुमराह को नेक्स्ट ओवर दिया जाए अभी के अभी। उसके बाद बुमराह आता है और बुमराह ने उस ओवर में दिए 16वें ओवर में 4 रन। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा अब फटनी चालू हो गई भाई, अब फटनी चालू हो गई। फिर हार्दिक आता है 17वें ओवर में। 17वें ओवर में हार्दिक ने सबसे इंपॉर्टेंट क्लासन की विकेट ली। क्लासन की विकेट ली, ऋषभ पंत ने उसका कैच पकड़ा और भगवान को बोला धन्यवाद भाई। वो क्लासन कुछ भी कर सकता था, वो बंदा गिन नहीं रहा था और उस ओवर में गए 4 रन। ठीक है, 2 ओवर खत्म हो चुके थे, मतलब 12 बॉलों में सिर्फ उन्होंने बनाए 4 रन और खोई 1 विकेट। अब उसके बाद जसप्रीत बुमराह फिर आते हैं और जसप्रीत बुमराह भाई साहब उस ओवर में देते हैं 2 रन और 1 विकेट। और जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली, किसकी विकेट ली जसप्रीत बुमराह? मार्को जॉनसन की। मार्को जॉनसन ये बंदा, मार्को जॉनसन ये बंदा भाई साहब, ये बंदा प्रॉपर बैट्समैन है। पहली बात, वो इतना तगड़े से मार सकता है। इंडिया के सामने रन बनाना मार्को जॉनसन को पहले से पसंद था और ये बात मुझे तब पता नहीं थी। मुझे लगा ये किसी टेलेंडर की विकेट है, बट मैंने उसके बाद मार्को जॉनसन के रिकॉर्ड देखे इंडिया के खिलाफ, मार्को जॉनसन का खेलना देखा, मैंने जोड़ लिया भाई हाथ। मार्को जॉनसन को इंडिया के सामने रन बनाना सबसे अच्छा लगता है और बुमराह ने वो विकेट ली मार्को जॉनसन की। भाई पलट दिया गेम, पलट दिया। किसी को नहीं पता था कि वो विकेट इतनी इंपॉर्टेंट थी, बट भाई अब सबको पता है कि वो विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। उस ओवर में गए 2 रन और फिर अब 19वें ओवर में आते हैं भाई अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की वो 19वीं ओवर भाई उसके करियर की सबसे इंपॉर्टेंट ओवर थी। वो उसके करियर की, अर्शदीप सिंह के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट ओवर थी। अर्शदीप ने उस ओवर में दिए 4 रन और आखिरी के ओवर में बचाए रखे 16 रन। सोचो तुम भाई, मतलब लास्ट के 2 ओवर में 20 रन चाहिए, उसमें भी उसने 19वें ओवर में 4 रन दिए। अर्शदीप ने भाई हवा ने लगने दी बैट को। डेविड मिलर था सामने, केशव महाराज सामने थे और इंडिया की जीत में एक हाथ और भी था, उनका नाम था केशव महाराज। केशव महाराज ने बहुत बॉलें खा ली थी भाई, बहुत ज़्यादा बॉलें खा ली थी। ये भी एक वजह है इंडिया को जीतने की, तो ये बात भी मत भूलना। और दूसरी बात, अब 19वें ओवर इतनी ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, अपने करियर की सबसे ज़बरदस्त ओवर डालने के बाद फिर भाई 20वीं ओवर आती है और 20वीं ओवर की शुरुआत करते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली बॉल डाली, डेविड मिलर ने छक्का घुमा दिया था भाई साहब लॉन्ग ऑफ की तरफ और वो बॉल छक्के के लिए जा रही थी, बट देश ने, फिर भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं बेटा, ये वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने ज़्यादा मेहनत की है। सूर्य कुमार यादव चट्टान की तरह खड़ा रहा था भाई, वो बंदा कुछ बैलेंस हो गया क्या, वो कैच हाथ में पकड़ ली, इम्पॉसिबल जैसी कैच थी वो भाई उस बंदे ने कैच पकड़ ली और सूर्य कुमार यादव ने अपने करियर की सबसे इम्पॉर्टेंट कैच पकड़ ली थी। वो कैच जो डेविड मिलर ने छक्का के लिए घुमाया था। और ऐसे करके जब वो कैच कंप्लीट हुई, जब वो चेक वगैरह हुआ, सब रो रहे,
रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ चुका था, विराट कोहली की आंखों में आंसू आ चुके थे, हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू आ चुके थे, ऋषभ पंत की आंखों में आंसू आ चुके थे, सूर्य कुमार यादव की आंखों में आंसू आ चुके थे। जितने सीनियर प्लेयर थे उन सब की आंखों में आंसू आ चुके थे, तुम जाके देख लेना। अब भाई उसके अगले बॉल में आता है चौका। अब उसके फिर भाई वो तो कुछ रहा ही नहीं था, बट भाई साहब वो जो मैच हुआ, 30 बॉल 30 रन रह गए थे आखिरी में, और उसमें से भी 7 रन लेकर इंडिया मैच जीत चुकी थी। थाला फॉर अ रीजन हो चुका था और इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। भाई साहब ये मैच सबसे इम्पोर्टेंट मैच थी। 14 सालों के बाद, 10-12 सालों के बाद इंडिया के घर में वापस वर्ल्ड कप आ रहा था, बारबाडोस से इंडिया आ रहा था, और भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, राहुल द्रविड़ एज अ कोच उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। भाई बहुत लेजेंड मानो सा, मतलब क्या बात करें राहुल द्रविड़ के बारे में, अभी भी मुझे याद आती है। प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने जसप्रीत बुमराह, और ये था एंड ऑफ द गोल्डन हिरा इंडियन T20 साइड का। उस मैच में रिटायर हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और राहुल द्रविड़। भाई वो मैच, मतलब वर्ल्ड कप तो आ गया था बट सारे धुरंधर चले गए थे, ऐसा लग रहा था। दिल जान और भाई साहब राहुल द्रविड़ वो भी चले गए थे, बट भाई उनके करियर ने उन्होंने एक वर्ल्ड कप जिताया था टीम इंडिया को, और उन्होंने वही रिटायरमेंट ले ली कि भाई मैं भाई हेड कोच से रिटायरमेंट लेता हूँ। क्या बात है भाई, क्या परफेक्ट एंडिंग मिली सबको। रोहित शर्मा जिसका करियर T20 वर्ल्ड कप जीतने से शुरू हुआ और T20 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन जीतने के बाद ख़त्म हुआ। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद T20 की ट्रॉफी नहीं थी उनको, T20 की ट्रॉफी मिल गई। भाई क्या मैच था, ऐसा नहीं कि किसी एक ने मैच जिताया, बट सब ने मैच जिताया, सब ने मैच जिताया, सबका कंट्रीब्यूशन था उसमें। अगर एक भी बंदा ना होता तो वो मैच इंडिया नहीं जीत सकती थी। और यही तो खास बात होती है भाई, जब अपना सीनियर प्लेयर बोलते हैं कि भाई कोई नहीं, तुम मुझे देखो मैं कैसे खेलता हूँ, उसको फॉलो करो। इसी वजह से जीतती है मैचेस, जब सब लोग माइलस्टोन भूल जाते हैं और अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए खेलते। ये मैच उस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, कि खेलना कैसा होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टीम एफर्ट्स क्या होते हैं भाई, वो नज़र आ रहा था भाई। अपन नहीं भूल सकते अक्षर पटेल के 47 रन, अपन नहीं भूल सकते 13 बॉलों में 23 रन शिवम दुबे के, भाई साहब कोई नहीं भूल सकता हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, किसी को नहीं भूल सकते अपन। सबका कंट्रीब्यूशन था, और बॉलिंग लाइनअप का कंट्रीब्यूशन अलग था भाई। बॉलिंग लाइनअप तो क्या जान थी अपनी, बहुत मज़ा आया भाई, और क्या खेले यार, बहुत मज़ा आया। और चलो भाई इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।